यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तन्नौमि परमात्मानं सच्चिदानंदविग्रहम्। वेदांत परिभाषा में अभी तक तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यों में जो लक्षणा की जाती है, जहद अजहल लक्षणा, उसका निरूपण किया गया है। ग्रंथकार ने अंतिम परिच्छेद में तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यार्थ की निष्पत्ति किस प्रकार से होती है एवं तत् एवं त्वम पदार्थ के ऐक्य में जो विरोध उपस्थित होते हैं उनका निराकरण किया है, किंतु प्रसंग प्राप्त होने के कारण अभी ही उनका निरूपण किया जा रहा है। तो तत्त्वम असि, जिन्होंने पूर्व की कक्षाएं देखी हैं वे तो समझ रहे होंगे, किंतु प्रारंभ से बता देते हैं। शब्द के अर्थ जो होते हैं तो वह पदार्थ जो होता है वह दो प्रकार का होता है। पहला पदार्थ होता है शक्यार्थ, दूसरा होता है लक्ष्यार्थ। दो प्रकार के अर्थ शब्द से निकल सकते हैं, दो प्रकार के अर्थों की निष्पत्ति शब्द से हो सकती है। पहला उनमें से शक्यार्थ है, दूसरा उनमें से लक्ष्यार्थ है। शक्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ का उदाहरण परिभाषा तो यह है कि शक्यार्थ वह होता है जिसमें शब्द की मुख्य वृत्ति हो। जैसे शब्द एवं अर्थ का संबंध जो है कि इस पद का वाची यह वस्तु होगा, यह संबंध अनादि है, इसका निर्माण कोई नहीं करता। तो उस संबंध की जो मुख्य वृत्ति जिस वस्तु में हो वह शब्द का अर्थ होता है, शक्यार्थ होता है। जैसे काश्यम गंगा प्रवहति, काशी से गंगा जो है वह बहती है। तो यहाँ पर गंगा पद का मुख्य अर्थ गंगा नदी में ही है, कहीं अन्य नहीं है। तो काश्यम गंगा प्रवहति में जो गंगा नदी रूपी अर्थ है वह गंगा का शक्यार्थ है। इसी प्रकार से यदि हम कहें गंगायाम घोषः प्रतिवसति, गंगा में घोष का अर्थ ग्वाले की कुटिया है, गंगा में उस व्यक्ति की कुटिया है, वहाँ वह निवास करता है। तो यहाँ पर गंगा में निवास करना संभव नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि गंगायाम घोषः प्रतिवसति में गंगा पद का अर्थ गंगा तट लिया जाता है, गंगा तीर लिया जाता है। तो यहाँ पर लक्षणा की जाती है। और पूर्व में गंगा का शक्यार्थ क्या है? गंगा नदी। अब वर्तमान में गंगा का लक्ष्यार्थ जो कहा गया तो गंगा तीर, क्योंकि यहाँ पर लक्षणा में कारण क्या है कि तात्पर्य की अनुपपत्ति होना, तात्पर्य का निरूपण ना हो सकना। जैसे कोई कहे कि गंगायाम घोषः प्रतिवसति, तो गंगा नदी में रहना तो किसी व्यक्ति का संभव नहीं है, वहाँ पर कुटिया का होना संभव नहीं है साधारण स्थिति में। तो यहाँ पर गंगा का अर्थ गंगा तीर लेना पड़ता है। तो इस प्रकार से लक्षणा एवं शक्यार्थ दो प्रकार के अर्थ होते हैं। लक्षणा में भी केवल लक्षणा, लक्षित लक्षणा, इस प्रकार के भेद हैं। किंतु जिन भेदों का निरूपण तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यों के ज्ञान के लिए करना चाहिए वह भेद तीन प्रकार के हैं। पहला है जहल लक्षणा, दूसरा है अजहल लक्षणा, तीसरा है जहद अजहल लक्षणा। तो यह तीन प्रकार के भेद होते हैं। तो जहल लक्षणा क्या होती है? जहल लक्षणा उस स्थान पर होती है जहाँ पर शक्यार्थ का पूर्ण रूप से त्याग कर दिया जाता है। इसका उदाहरण दिखाते हैं कि एक बालक अपने पिता को कहता है कि क्या मैं इस व्यक्ति के घर भोजन करूं? तो वह व्यक्ति शत्रु है। तो पिता उसे उत्तर देते हैं कि विषम भुंक्ष्वा, कि विष खा लो। तो यहाँ पर पिता का तात्पर्य जो है वह विष खाने में नहीं है। पिता का तात्पर्य यह बताने में है कि शत्रु के घर भोजन करना हितकर नहीं है, वहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। तो विषम भुंक्ष्वा का शक्यार्थ क्या निकल रहा है कि विष खा लो। तो विष खा लो रूपी अर्थ का पूर्णता ही त्याग करना होता है एवं यह अर्थ निकालना होता है कि शत्रु के घर भोजन ना करो। तो इस प्रकार से यहाँ पर जहल लक्षणा होती है। अजहल लक्षणा क्या होती है? इसमें शक्यार्थ का त्याग नहीं होता, किंतु शक्यार्थ से कुछ अंश जोड़ दिया जाता है। शक्यार्थ में कुछ अंशों का समावेश कर लिया जाता है। जैसे आप कहें कि शुक्लो घटः, जो यह घड़ा है या शुक्ल है, तो शुक्लत्व जो है वह गुण है एवं घट जो है वह द्रव्य है। तो गुण और द्रव्य में अभेद नहीं बन सकता। तो यहाँ पर शुक्ल शब्द का अर्थ किया जाता है शुक्ल गुण विशिष्ट, शुक्ल गुण वाला, शुक्ल गुण से युक्त। तो शुक्ल वर्ण से युक्त यह घट है, शुक्ल गुण से युक्त यह घट है। तो इस प्रकार से शुक्ल शब्द का अर्थ शुक्ल गुण से विशिष्ट घट इस प्रकार से किया जाता है। तो शुक्ल शब्द के अर्थ में शुक्ल तो आ ही रहा है, किंतु शुक्ल गुण से विशिष्ट इस प्रकार का अर्थ जोड़ दिया जाता है। तो अजहल लक्षणा में शक्यार्थ का त्याग नहीं होता, किंतु थोड़ा सा किंचित उसमें जोड़ दिया जाता है अन्य पद। अब जहद अजहल लक्षणा होती है। जहद अजहल लक्षणा में क्या होता है कि विशेषण अंश का त्याग कर दिया जाता है एवं विशेष्य अंश को सुरक्षित रखा जाता है। जैसे सो अयम देवदत्तः, यह वही देवदत्त है। तो सो पद से क्या ज्ञात होता है कि पूर्व काल में पूर्व स्थान में जो देखा गया था
अयम से क्या ज्ञात होता है कि वर्तमान काल में वर्तमान जो देश है, स्थान है, वहाँ पर जो देखा गया वह देवदत्त जो है वह एक ही है। तो यहाँ पे तद्देश तत्काल, पूर्व का काल पूर्व का देश और वर्तमान का काल वर्तमान का देश, ये उस देवदत्त के विशेषण है ना, किंतु उन विशेषणों में एकत्व तो हो नहीं सकता। तो हम क्या कहते हैं कि इनमें विशेषण अंश का त्याग करके मात्र यह देवदत्त है, इतना ज्ञान ही हमको अपेक्षित है। तो स्वयं देवदत्ता में पूर्व काल में पूर्व देश में उपस्थित, वर्तमान काल में वर्तमान देश में उपस्थित देवदत्त वही है। तो वर्तमान काल से पूर्व काल से हमें कोई प्रयोजन नहीं है, मात्र यह देवदत्त है, इस ज्ञान से ही हमें प्रयोजन है। तो वहाँ पर जहद अजहल लक्षणा की जाती है। विशेषण अंश जो हैं पूर्व काल वर्तमान काल यह सब हटा दिए जाते हैं और उनका जो विशेष्य है देवदत्त वह सुरक्षित रखा जाता है। तो यह जहद अजहल लक्षणा होती है। इस प्रकार की लक्षणा ही जहद अजहल लक्षणा अथवा भागत त्याग लक्षणा यह तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यों में होती है। तत् त्वम असि। तो यहाँ पर श्वेत केतु के प्रति उसके पिता उपदेश करते हैं कि सा आत्मा तत्त्वमसि श्वेत केतु हो, कि वह आत्मा तुम हो श्वेत केतु। तो तत् त्वम असि यह जो वाक्य है इसमें तत्पद से सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य लिया जाता है, एवं त्वम पद से जो श्वेत केतु है अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य वह लिया जाता है। तो यहाँ पे विशेषण क्या है, चैतन्य का सर्वज्ञत्व है एवं अल्पज्ञत्व है। श्वेत केतु में विशेषण अल्पज्ञत्व है, ईश्वर में विशेषण सर्वज्ञत्व है। तो सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य एवं अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य, इनका अभेद क्या बन सकता है, नहीं बन सकता। तो यहाँ पर विशेषण अंश का त्याग कर दिया जाता है कि सर्वज्ञत्व अल्पज्ञत्व से हमें कोई प्रयोजन नहीं है, हमें मात्र चैतन्य के एकत्व को दिखाने में प्रयोजन है कि श्वेत केतु में जो चैतन्य है और ईश्वर में जो चैतन्य है, सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य जो है एवं अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य जो यह श्वेत केतु है, वह दोनों एक ही हैं, वह एक ही चैतन्य इन दोनों में है। इस प्रकार से अभेद दर्शाने में ही तात्पर्य होता है। तो यहाँ पर विशेषण अंशों का त्याग कर लक्षणा की जाती है। तो यहाँ पर वेदांत परिभाषाकार का कुछ विशेष मत है। वे कहते हैं कि इस प्रकार की लक्षणा वास्तव में लक्षणा नहीं होती, क्योंकि देखिए लक्षणा का उदाहरण क्या है कि जहाँ पर शक्यार्थ में किंचित जोड़ा जाए अथवा शक्यार्थ का त्याग करना पड़े, किंतु यहाँ पर क्या शक्यार्थ का त्याग हो रहा है? तत्पद से क्या कहा जाता है, सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य। तम पद से क्या कहा जाता है, अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य। तो चैतन्य जो है वह शब्द की शक्ति में ही आ रहा है, शक्यार्थ में ही आ रहा है। हम मात्र क्या कर रहे हैं कि जो पूरा शक्यार्थ है उसमें से विशेषण अंश को हटा रहे हैं, क्योंकि विशेषणों का वहाँ पर अन्वय नहीं बन पा रहा है, सर्वज्ञत्व एवं अल्पज्ञत्व का वहाँ पर अन्वय नहीं बन पा रहा है। इस कारण हम मात्र विशेषण को हटा दे रहे हैं, किंतु हम लक्षणा वहाँ पर नहीं कर रहे, शक्यार्थ को ही उसमें ही अभेद दिखा रहे हैं, शक्यार्थ में ही। इस पर ग्रंथकार ने उदाहरण दिया है कि जैसे आप कहते हैं घटो अनित्य, घट जो है वह अनित्य है, घड़ा जो होता है वह अनित्य होता है। तो न्यायिकों की रीति में क्या है कि जो व्यक्ति है उसके भान से ही जाति का भान भी होता है। तो जो घट शब्द का शक्यार्थ है वह क्या है, घटत्व जाति विशिष्ट घट। घटत्व जाति विशिष्ट घट जो है वह अनित्य है, यह इसका शक्यार्थ बैठ रहा है घटो अनित्य का। तो यहाँ पर घटत्व जाति जो है उसे सभी संसार दशा में नित्य मानते हैं, घटत्व जाति जो है वह अनित्य है। तो घटत्व जाति विशिष्ट घट अनित्य है, इसमें हम मात्र इतना ही अर्थ लेते हैं ना कि घट जो है वह अनित्य है। घटत्व जाति क्योंकि अनित्य हो नहीं सकती, तो घटत्व अनित्य है, इस प्रकार का अन्वय वहाँ नहीं बन सकता। तो हम घटत्व को पदार्थ में नहीं लेते, पद के अर्थ में हम घटत्व को नहीं लेते, क्योंकि उसका अनित्यत्व से अन्वय नहीं हो रहा है इस कारण। किंतु घट अनित्य है, इस पद के अर्थ में तो कोई लक्षणा मानता नहीं है। उस प्रकार से ही तत्त्वमसि में भी हम क्या कर रहे हैं कि विशेषणों का अन्वय नहीं बन पा रहा है। जैसे घट अनित्य है, घटत्व विशिष्ट घट जो है वह अनित्य है, अनित्यत्व उसका विशेषण है और घटत्व भी उसका विशेषण है, तो उन दोनों का अन्वय नहीं बन पा रहा है। तो हम मात्र क्या कहते हैं, क्या हमें ज्ञान होता है कि घट जो है वह अनित्य है। इस प्रकार से ही वहाँ पर भी यही ज्ञान होता है तत्त्वमसि में कि ब्रह्म जो चैतन्य है वह एक ही है। इसके और उदाहरण दिए जाते हैं कि जैसे आप कहते हैं गेहे घटो घटे रूपम, गेह में गृह में घर में घट है, तो गृहत्व जाति में घट नहीं हो सकता, मात्र घर में ही घट हो सकता है। तो इसमें भी हम विशेषण अंश का त्याग करते हैं
घटे रूपम, तो घटत्व विशिष्ट घट में रूप है। तो इस प्रकार से घटत्व में, जाति में तो रूप होता नहीं है, किंतु वस्तु में जो पदार्थ है घट, उसमें रूप होता है। इस प्रकार से घट में रूप है। यहाँ पर भी हम विशेषण अंश का त्याग कर देते हैं। रूपवान घट है। किस प्रकार का घट रूपवान है? घटत्व जाति विशिष्ट घट रूपवान है। तो यहाँ पर रूपवान विशेषण एवं घटत्व विशेषण, इन दोनों का ही त्याग करना पड़ता है। किंतु इन शब्दों के अर्थ में कोई लक्षणा नहीं मानता है, इनको शक्यार्थ ही मानता है। तो इस प्रकार जहद अजहद लक्षणा जो है वह वास्तव में तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यों में ठीक नहीं बैठती, क्योंकि तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यों का शक्यार्थ ही वहाँ पर है। हम विशेषण का त्याग इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ पर अन्वय नहीं हो पाता। शक्यार्थ का तो त्याग होता नहीं है, मात्र विशेषण अंशों का ही त्याग होता है। इस पर अद्वैत सिद्धिकार ने कहा है कि तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यों में जो भागत त्याग लक्षणा अथवा जहद अजहद लक्षणा कही जाती है, वह लक्षणा कुछ अंश का त्याग करने के कारण कही जाती है, किसी नए अर्थ का स्वीकार करने के कारण वहाँ पर लक्षणा नहीं है। जैसे यहाँ पर होता है ना, विषम भुंक्ष्वा में एकदम नया अर्थ स्वीकार करना पड़ता है, शुक्लो घटा में कुछ अंश जोड़ना पड़ता है, तो उस प्रकार वहाँ लक्षणा नहीं है, किंतु मात्र कुछ त्याग करने के कारण, विशेषण अंश का त्याग करने के कारण उसका हम लक्षणा पद से व्यवहार करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यों का जो अर्थ है वह निष्पन्न होता है। तो इस अर्थ पर अनेक शंकाएं हैं। पहली शंका तो न्यायिकों की है। उसके पश्चात जो शंका है वह मध्वाचार्य संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा जो शंकाएं की गई हैं न्यायामृत इत्यादि ग्रंथों में, वह वर्णित हैं। तो उनका एक एक करके वर्णन एवं जो समाधान है वह दिया जाता है। क्या शंका है? पहली शंका यह हो सकती है न्यायिक के मत में कि ठीक है, आप क्या कह रहे हैं, जीव और ईश्वर अभिन्न हैं, तो ठीक है, किंतु इसका बाद होता है। किस प्रकार से बाद होता है? पहला बाद जो है वह प्रत्यक्ष से ही होता है कि सभी व्यक्तियों को यह प्रतीति है कि ना हम ईश्वरः, मैं ईश्वर नहीं हूँ, इस प्रकार की प्रतीति सभी जीवों को होती है और यह प्रत्यक्ष है। तो यहाँ पर यह शंका हो सकती है कि ईश्वर को तो हमने देखा नहीं है, किंतु यह ज्ञान कैसे हो सकता है कि मैं ईश्वर नहीं हूँ? किसी पदार्थ का अभाव वर्णित करने के लिए उस पदार्थ का दर्शन आवश्यक है। तो यहाँ पर ईश्वर का तो हमें प्रत्यक्ष हुआ नहीं है, तो मैं ईश्वर नहीं हूँ, यह ज्ञान कैसे हो सकता है? तो इसका उत्तर देते हैं कि ठीक है, किसी वस्तु के अभाव के ज्ञान के लिए उसे कभी देखा होना आवश्यक है। जैसे आपने कभी किसी स्थान पर घट देखा है, घड़ा कहीं पर रखा हुआ देखा है, तो वहाँ से घड़ा हटा दिया जाता है और तब आपको पूछा जाता है कि यहाँ पर घट है या नहीं है। तब आप उत्तर देते हैं कि यहाँ पर घट नहीं है। उसका अभाव आप कैसे निर्धारित करते हैं कि वहाँ पर घट जो आपने पूर्व में देखा था वह नहीं है, उसके गुण वहाँ पर नहीं है। इस प्रकार से उसके अभाव का आपको ज्ञान होता है। तो इसका उत्तर यह है कि ठीक है, यह सच है, सत्य है यह कि किसी वस्तु के अत्यंताभाव का ज्ञान, उसके अभाव का ज्ञान तभी हो सकता है जब उसका पूर्व में प्रत्यक्ष हुआ हो, किंतु उससे स्वयं के भेद का ज्ञान बिना प्रत्यक्ष के भी हो सकता है। जैसे मैं आपको कहता हूँ कि जो वस्त्र होता है वह रेशों से मिलकर बना होता है, उसमें कोमलता इत्यादि गुण होते हैं। वस्त्र को पट कहते हैं संस्कृत में। इस प्रकार से मैं आपसे कहता हूँ कि आपने घट देखा है, तो यह घट जो है वह वस्त्र से भिन्न है कि नहीं, पट से भिन्न है कि नहीं? तो आपने पट कभी देखा नहीं है, मान लीजिए वस्त्र आपने देखा नहीं है, और मैं पूछता हूँ कि यह घट जो है वह पट से भिन्न है अथवा नहीं, तो आप बता सकते हैं कि यह घट जो है वह पट से भिन्न है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पट के गुण घट में नहीं पाए जाते, घट के गुण पट में नहीं पाए जाते। ऐसे ही ईश्वर के जो गुण हैं वर्णित हैं वह क्या हैं? सर्वज्ञत्व इत्यादि। तो वह गुण जो है वह जीव में नहीं पाए जाते। तो इस प्रकार से ना हम ईश्वरा ऐसी प्रतीति जीव को हो सकती है। इसे इस प्रकार से समझिए कि आपको कोई व्यक्ति कहता है कि 10 हाथों वाले जीव होते हैं, 10 सिर वाले जीव होते हैं, तो आपको यह ज्ञान तो नहीं हो सकता ना कि वो होते हैं अथवा नहीं होते हैं, किंतु यह ज्ञान अवश्य हो सकता है कि 10 हाथ इत्यादि गुण तो मुझ पे है नहीं, तो होते हों अथवा ना होते हों, किंतु मैं तो यह नहीं हूँ, मैं 10 हाथ वाला जीव नहीं हूँ। इसी प्रकार से मैं ईश्वर नहीं हूँ ऐसा प्रत्यक्ष सबको होता है। इस प्रकार से पहला दोष क्या दिया गया कि ना हम ईश्वरः, इस प्रत्यक्ष से श्रुति तत्त्वमसि इत्यादि वाक्य के अर्थ का बाध है। तो यह तो प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाया गया। इसमें अनुमान प्रमाण भी दिखाया जा सकता है। इस प्रकार से न्यायिक इसमें अनुमान भी दिखा सकता है कि जीव ईश्वर से भिन्न है, क्योंकि उसमें अल्पज्ञत्व इत्यादि धर्म ईश्वर से भिन्न धर्म है। जो जिससे भिन्न धर्म वाला होता है उससे उसमें भेद होता है। तो यहाँ पर कहा गया था, वेदांत परिभाषा में इस प्रकार से कहा गया है
कि किंचिज्ञत्वम सर्वज्ञत्वम विरुद्ध धर्माश्रयत्वादि लिंगेन, कि लिंग अर्थात हेतु है कि ईश्वर में सर्वज्ञत्व है, जीव में अल्पज्ञत्व है। इस प्रकार से वहाँ पर अनुमान का प्रयोग करना चाहिए कि जिसके धर्म जिससे भिन्न होते हैं वह उसके समान नहीं होता। जैसे घट एवं पट, घड़ा एवं वस्त्र, इन दोनों के धर्म भिन्न है, इस कारण घट पट नहीं है, पट घट नहीं है। यह अनुमान प्रयोग भी वहाँ पर सिद्ध होता है कि ईश्वर सर्वज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है। ऐसे ही कह रहे हैं कि मात्र प्रत्यक्ष एवं अनुमान प्रमाण से नहीं, किंतु जो श्रुति प्रमाण है उससे भी यहाँ पर आपके अर्थ का बाध होता है। तो यहाँ पर श्रुति प्रमाण क्या है? द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्षम परिशस्व जाते, यह ऋग्वेद का एवं मुंडकोपनिषद में भी यह मंत्र आया है। यहाँ पर जीव को संसार दृष्टा, भोक्ता इत्यादि बताया गया है, तुम ईश्वर को असंगी बताया गया है, वह भोक्ता इत्यादि गुणों से युक्त नहीं है। इस प्रकार से स्मृति प्रमाण भी दिखा रहे हैं कि भगवत गीता में कहा गया है, द्वाविमो पुरुषो लोके क्षर अक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। दो प्रकार के पुरुष लोक में है, एक क्षर पुरुष है, एक अक्षर पुरुष है। तो इनका एक क्या, इन सभी प्रमाणों से नहीं बन सकता। कह रहे हैं कि श्रुति प्रमाण भी आपके विरुद्ध है, प्रत्यक्ष प्रमाण भी आपके विरुद्ध है, अनुमान प्रमाण भी आपके विरुद्ध है। तो इस प्रकार से अनेक विकल्प उठा करके तत्त्वमसि इत्यादि वाक्य का जो एकत्व रूपी अर्थ है उसका खंडन कर रहे हैं। तो इसका समाधान देते हैं। तो इसमें पहले प्रत्यक्ष दृष्टांत का जो है वह निराकरण करते हैं। प्रत्यक्ष में उसने क्या कहा था न्यायिक ने कि ना हम ईश्वरा ऐसी प्रतीति हमको होती है, तो यह प्रत्यक्ष से श्रुति बाधित है। तो देखिए इसका पहला समाधान तो यह है, प्रत्यक्ष से श्रुति बाधित हो ऐसा कहीं नियम नहीं है। प्रत्यक्ष का जो विषय है उसमें ही प्रत्यक्ष का प्रामाण्य है, प्रत्यक्ष का जो विषय नहीं है वहाँ श्रुति का ही प्रामाण्य है। प्रत्यक्ष से श्रुति बाधित नहीं होती। इसका उदाहरण दिखा रहे हैं कि आपको आँखों से चंद्र इत्यादि का प्रत्यक्ष होता है कि नहीं होता। आकाशमंडल में आपको चांद दिखता है कि नहीं दिखता, चांद का दर्शन आपको होता है। वहाँ पर आप जो चांद का आकार मानते हैं वह प्रत्यक्ष से दिखने वाला आकार मानते हैं या जो ज्योतिष शास्त्र में वर्णित आकार है उसे मानते हैं। क्योंकि आँख से दिखने वाला आकार क्या है, चांद जो है वह 1 फीट का भी नहीं दिखता। किंतु ज्योतिष शास्त्र में जो चंद्र का आकार बताया गया है, सूर्य सिद्धांत में एक श्लोक आता है इस प्रकार का, सार्धानि षट् सहस्राणि योजनानि वस्तुतः विष्कंभो मंडले स्येन्दो साशीत्या चतुश्शतम। इस प्रकार से वहाँ पर अनेक योजन जो है वह चंद्र का आकार बताया गया है। तो यहाँ पर अनेक योजन जो शब्द प्रमाण रूपी आकार है एवं आँखों से दिखने वाला प्रत्यक्ष से जो आकार दिखता है उसमें श्रुति प्रमाण ही मानना होगा, जो शब्द प्रमाण है उसी को मानना होगा। इस प्रकार जहाँ प्रत्यक्ष की गति ही नहीं है वहाँ प्रत्यक्ष से श्रुति का बाध भी नहीं हो सकता। तो एक समाधान तो यह हुआ कि ठीक है, श्रुति प्रत्यक्ष से प्रबल है अपने अर्थ में। दूसरा प्रमाण यह है कि इस प्रकार से देखना चाहिए कि एक घट है तो वह बनते समय तो श्याम वर्ण का घट होता है, जब उसे मिट्टी से बनाया जाता है तो वह कृष्ण वर्ण का होता है, उसे अग्नि में तपा करके वह लाल रंग का हो जाता है। तो पहले आपको क्या प्रतीति हुई जब घट बना कि श्यामो अयम घटः, यह घट जो है यह श्याम है। उसके पश्चात आपको क्या प्रतीति होती है कि रक्तो अयम घटः, यह घट जो है वह रक्त है। तो यहाँ पे आपको ज्ञान क्या होता है कि यह पूर्व वाला ही घट है, ऐसा ज्ञान आपको होता है कि नहीं होता है। पूर्व में वह श्याम था, अब वह कृष्ण रक्त हो गया, तो आपको ज्ञान क्या होता है कि यह वही पूर्व वाला घट है। यदि श्यामत्व काला रंग उसमें ना रहे तो वह पूर्व वाला घट कैसे हो सकता है? तो इसका उत्तर यही दिया जाता है कि वहाँ पर रंग से कोई प्रयोजन नहीं है, विशेषण से कोई प्रयोजन नहीं है, मात्र जो घट है उसको बताने में ही प्रयोजन है। तो वहाँ पर प्रत्यक्ष में भी विशेषण का त्याग कर दिया जाता है कि श्याम रक्त इत्यादि से हमें कोई मतलब नहीं है, यह बताने से है कि यह जो घट है वह पूर्व का घट है। यहाँ पर क्या कहेंगे कि श्याम गुण इतरत्व उस घट में है एवं रक्तत्व भी उस घट में है। श्याम गुण से भिन्न जो रक्तत्व है वह उस घट में है। तो यहाँ पर विशेषण अंश का त्याग हो गया। इस प्रकार से जो नाहम ईश्वरा ऐसा प्रत्यक्ष है कि मैं ईश्वर नहीं हूँ, उसमें भी आप विशेषण अंश का ग्रहण करते हैं। अहम इस प्रतीति का जो विषय है वह अंतःकरण से उपहित चैतन्य जो है वह है। तो अंतःकरण जो है उस चैतन्य का विशेषण है, तो आपको विशेषण अंश का ग्रहण उसमें होता है। हम तो विशेषण अंश हटाने की बात करते हैं। इस प्रकार से वह जो आपको प्रत्यक्ष होता है वह सविशेषण युक्त प्रत्यक्ष है, सविशेषण प्रत्यक्ष वह है। तो इस प्रकार से विशेषण अंश का त्याग करके
तो प्रत्यक्ष भी उसका प्रमाण नहीं बनता कि भेद में प्रमाण प्रत्यक्ष है, ऐसा संभव ही नहीं है। इस प्रकार अनुमान का निराकरण जो है वह अनेक प्रकारों से हो सकता है, किंतु यहाँ पर जो अनुमान दिया गया था कि जीव जो है और ईश्वर जो हैं उन दोनों के धर्म भिन्न हैं, इस कारण से वे भिन्न हैं। जिसके धर्म जिससे भिन्न होते हैं वह उससे भिन्न होता है। इस प्रकार का अनुमान जो दिया गया था उसका समाधान ग्रंथकार ने इस प्रकार से किया है कि अनुमान की वहाँ प्रवृत्ति ही नहीं हो सकती, आगम से अनुमान का बाध हो जाता है। अनुमान जो है वह आगम से ज्येष्ठ प्रमाण तो नहीं है। हाँ, उदाहरण दिया गया है कि आप यदि अनुमान करें कि जो मेरू पर्वत है वह पाषाणमय है, पत्थरों वाला है, क्योंकि वह पर्वत है विंध्य पर्वत के समान, इस प्रकार का अनुमान आप करते हैं मेरू पर्वत के विषय में, तो ठीक है, यह देखने में तो ठीक लग रहा है। अनुमान है, पर्वत है, पाषाणमय ही होगा, और विंध्य पर्वत इत्यादि इसमें दृष्टांत हैं, क्योंकि जो जो पर्वत होता है वह पाषाणमय होता है। इस प्रकार का आप यदि अनुमान करें कि जो मेरू पर्वत है वह पाषाणमय है, उसमें पत्थर हैं, क्योंकि वह पर्वत है विंध्य पर्वत के समान, तो ऐसा यदि आप अनुमान करें तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि आगम में क्या कहा है, सर्वतः सौवर्णकुल गिरिराजो मेरुहु। जो पर्वतराज मेरू पर्वत है उसमें सुवर्ण ही सुवर्ण है, कंकण नहीं है। इस प्रकार से इस आगम से अनुमान का बाध होता है, क्योंकि अनुमान तो उस विषय को जान ही नहीं सकता, इस कारण अनुमान की प्रवृत्ति वहाँ पर नहीं होती जिन विषयों का प्रत्यक्ष ना हुआ हो। प्रत्यक्ष पूर्वक ही अनुमान होता है। आपने मेरू पर्वत का प्रत्यक्ष किया नहीं है और वह भिन्न प्रकार का भी है, तो आप विंध्य पर्वत के पाषाणमय होने के कारण उस मेरू पर्वत को पाषाणमय नहीं कह सकते। इस प्रकार से आगम प्रमाण से अनुमान प्रमाण का बाध होता है, यह दर्शाया गया है। अब जो शब्द प्रमाण दिया गया था, श्रुति प्रमाण, द्वासुपर्ण इत्यादि, उसमें क्या है, उसमें यह समाधान देते हैं कि तत्परक वाक्य जो हैं वह अतत्परक वाक्यों से अधिक बलवान होते हैं। जिन वाक्यों का जिस विषय में तात्पर्य है एवं जिन वाक्यों का उस विषय में तात्पर्य नहीं है, तो विषय में तात्पर्य वाले वाक्य ही बलवान होंगे। प्रमाण क्या होता है, अज्ञात ज्ञापकम प्रमाणम। जो प्रमाण होता है वह अज्ञात ज्ञापक होता है, किसी अनधिगत वस्तु को ही वह बताता है जिसका पूर्व में ज्ञान ना हो। प्रमा का जब लक्षण किया गया था तो क्या किया गया था, अनधिगत अबाधितार्थ विषय ज्ञानम प्रमात्वम। जो प्रमा है वह अनधिगत, जो पूर्व में अधिगत ना हो, एवं अबाधित, जिसका बाध ना हो, इस प्रकार का जो ज्ञान है वह प्रमा कहा जाता है। इस प्रकार से प्रमाण जो होता है वह अज्ञात ज्ञापक होता है। अब यहाँ पर द्वासुपर्ण इत्यादि श्रुतियाँ क्या कर रही हैं, जीव और ईश्वर का भेद बता रही है। आपने क्या कहा, जीव एवं ईश्वर का भेद जो है वह प्रत्यक्ष से सिद्ध है, अनुमान प्रमाण से सिद्ध है, ऐसा आपने कहा। तो जो वस्तु प्रत्यक्ष से ज्ञात हो, अनुमान इत्यादि से ज्ञात हो, तो उसे श्रुति क्यों बताएगी। यह जीव एवं ईश्वर का भेद जो है वह तो लोक सिद्ध ही है, इसका वहाँ पर श्रुति के बताने का प्रयोजन इसमें नहीं है। श्रुति तो लोक सिद्ध भेद का अनुवाद कर वहाँ पर बताती है। और देखिए, यह भी बात है कि किसी भी वस्तु के अत्यंताभाव का ज्ञान होने के लिए उसके प्रतियोगी का ज्ञान आवश्यक होता है। जैसे आपको घट के अत्यंताभाव का ज्ञान करना है, तो उसके लिए घट के अत्यंताभाव का प्रतियोगी क्या है, घट का त्रैकालिक जो अभाव है उसका प्रतियोगी क्या है, वहाँ पर घट का होना। तो इस प्रकार आपको घट की सत्ता का भान होना चाहिए, तभी आपको घट के अत्यंताभाव का ज्ञान हो सकेगा। जैसे मान लीजिए कि हम आपको कहते हैं कि क्या आपने घट देखा है, तो इस पर आप कहते हैं कि हाँ हमने घट देखा है, तो उस पर आपको कहा जाता है कि क्या इस स्थल पर घट है। तो यदि आपने कभी घट देखा हो तभी तो आपको ज्ञान हो सकेगा कि इस स्थल पर घट है अथवा नहीं है। यदि किसी व्यक्ति ने घट को देखा ही नहीं है और अनेक वस्तुएं किसी स्थल पर रखी हों और उससे पूछा जाए कि इस स्थल पर घट का अभाव है अथवा नहीं, तो वह क्या उत्तर देगा, क्योंकि उसे तो अत्यंताभाव के प्रतियोगी का ज्ञान है ही नहीं। इस प्रकार से यहाँ पर क्या होता है कि जीव और ईश्वर के भेद का ज्ञान सभी को है, ठीक है। अभेद का प्रतियोगी क्या है, भेद है। गुणों का प्रतियोगी क्या है, निर्गुणत्व है। इस प्रकार से शास्त्रों में यही व्यवस्था है। वेदांत कहलाते हैं उपनिषद। उपनिषद जो है वह वेदों का अंतिम भाग है। जैसे ईशावास्योपनिषद ले लीजिए तो शुक्ल यजुर्वेद की माध्यान्ह संहिता एवं काणव संहिता में अंतिम अध्याय यह है, 40वां अध्याय। इस प्रकार से ही बृहदारण्यक इत्यादि उपनिषद भी शतपथ ब्राह्मण के क्रमशः 14वें अध्याय एवं 16वें अध्याय में आते हैं शाखा भेद के अनुसार। इस प्रकार से वेद का जो अंतिम भाग है, शीर्ष भाग है, उसे उपनिषद कहा जाता है। उसमें ही जगत के मिथ्यात्व इत्यादि का प्रतिपादन श्रुति करती है। तो यहाँ पर क्या है कि पूर्व में
जीव ईश्वर में भेद का निरूपण किया, किंचित किया, कुछ ही मंत्रों में किया गया है। उसके पश्चात ईश्वर के सगुणत्व का प्रतिपादन श्रुति में किया, किंतु अंत में क्या हुआ, जैसे ही वेदांत प्रकरण आता है तो वहाँ पर क्या होता है कि जीव ईश्वर में अभेद है, निर्गुण ब्रह्म का स्वरूप है, इस प्रकार का ज्ञान हो जाता है, इस प्रकार का वर्णन मिलता है। क्योंकि सगुण क्या होता है, सगुण इत्यादि वाक्य, जीव ब्रह्म में भेद है, इस प्रकार के कार्यों का वर्णन पूर्व में हो चुका। तो यहाँ पर इन श्रुतियों से भी भेद की सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि इन श्रुतियों का तात्पर्य षडलिंग निरूपण के आधार पर यह नहीं बैठता कि भेद इनसे सिद्ध हो, वे लोक सिद्ध भेद का ही अनुवाद करते हैं। इसको साधारण रूप से इस प्रकार से भी समझा जा सकता है कि श्रुति जो कह रही है वह तो मात्र इतना कह रही है कि जीव और ईश्वर में भेद है, ऐसा तो नहीं कह रही कि यह भेद सदैव रहेगा अथवा इस भेद को दूर नहीं किया जा सकता। क्योंकि भेद है, हम तो मान रहे हैं भेद है, किंतु अविद्या के कारण यह भेद हुआ है, वह दूर भी किया जा सकता है। इस प्रकार से ही उदाहरण समझ लीजिए कि श्रुति अथवा कोई भी शब्द प्रमाण वाक्य हो, वह कहता है कि अमुक कार्य करने वाला व्यक्ति पतित है, जैसे यह भक्षण करने वाला व्यक्ति पतित है, प्याज लहसुन इत्यादि भक्षण करने वाला व्यक्ति पतित है। तो ठीक है, शब्द प्रमाण से उसके पतित होने का ज्ञान हो गया, किंतु यह तो नहीं है कि उसके पातित्य का नाश नहीं हो सकता, प्रायश्चित द्वारा उसके पातित्य का नाश हो सकता है ना। इसी प्रकार से श्रुति से मान लीजिए भेद का ज्ञान हो भी गया, तो वहीं आगे श्रुति अभेद का वर्णन कर रही है। भेद अविद्या के कारण है तो है, किंतु अविद्या के नाश पर भेद नहीं रहेगा, यह वर्णन श्रुति करती है। तो इस प्रकार से श्रुति प्रमाण से भी तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यों का जो अभेदपरक अर्थ है उसका खंडन नहीं हो सकता, वह ठीक ही बैठता है। अब इस पर श्री मध्वाचार्य के संप्रदाय वाले जो द्वैतवादी हैं, वे जो शंका करते हैं उसका संक्षेप में निरूपण कर लेते हैं। जैसे शंका के प्रकार अनेक हैं, जैसे शब्द प्रमाण का अनुमान प्रमाण से बाध हो जाता है, शब्द प्रमाण का प्रत्यक्ष प्रमाण से बाध हो जाता है। इस प्रकार की शंकाएं अनेक हैं कि प्रत्यक्ष प्रबल है, अनुमान प्रबल है, तो वह तो ठीक है, उसका निराकरण इस प्रकार से ही हो जाएगा, उस पर लंबा प्रकरण है। किंतु तत्त्वमसि इत्यादि का जो वाक्यार्थ है उस पर जो शंका है, उस पर उनका जो अपना स्वयं का वाक्यार्थ वे देते हैं वह इस प्रकार से है। इसमें से जो दो प्रचलित वाक्यार्थ हैं वह इस प्रकार से हैं। पहले में देखिए कि अष्टाध्यायी में एक सूत्र आता है, एक जन संप्रसारणम। यहाँ पर क्या कहा गया है महाभाष्य में, यथा काकाज्जातः काकः श्येनाज्जातः श्येनः एवं संप्रसारणाज्जातः संप्रसारणम। तो यहाँ पर जैसे काक से उत्पन्न को काक ही कहते हैं, शेन पक्षी से उत्पन्न को शेन ही कहते हैं, इस प्रकार से संप्रसारण से वह उत्पन्न हुआ है, इसलिए उसे संप्रसारण कहा जाता है। इस प्रकार माध्यमतानुयायी जो अर्थ कर रहे हैं वह इस प्रकार से है कि यहाँ पे तत्त्वमसि वह तुम हो, जीव ब्रह्म है, इसलिए कहा क्योंकि जीव जो है वह ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है। इसको एक उदाहरण से समझिए कि शुक्ल यजुर्वेद के प्रथम अध्याय में वो मंत्र आता है ना, धान्यमसि धीनो हि देवान प्राणायत्वोद्दानायत्वा व्यानायत्वा, यह संभवतः 20वां मंत्र है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, इस मंत्र का उपयोग क्यों होता है कि यज्ञ के लिए, दर्श पूर्णमास के लिए जो पुरोडाश बनाना होता है उसके लिए इसका प्रयोग होता है। कि चावल आपके पास हैं, उसे आपने यह शिला पर रखा है और वहाँ पर आपको पुरोडाश बनाना है, पीस करके चावल से पुरोडाश बनाना है, तो वहाँ पर धान्यमसि धीनो हि देवान इत्यादि मंत्र का प्रयोग होता है। अब देखिए चावल तो धान है नहीं, तो चावल के लिए धान शब्द का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि चावल धान से ही उत्पन्न होता है। तो जो तुष होता है, धान होता है, उसे छील करके या उसका कूट करके वहाँ से चावल निकलता है। इस प्रकार धान को ही चावल कहा गया है क्योंकि धान से चावल उत्पन्न होता है। उसी प्रकार ब्रह्म से जीव उत्पन्न होता है, इसलिए तत्त्वमसि में जीव को ब्रह्म कह दिया गया है, ऐसा एक अर्थ है। दूसरा अर्थ तो सर्वविदित है, अतत्त्वमसि, इस प्रकार का अर्थ वे करते हैं। इसके पीछे हेतु क्या है कि जैसे कोई कहता है शब्दों नित्यः कृतकत्वात् घटादिवत, शब्द जो है वह नित्य है क्योंकि वह कार्य है घट इत्यादि के समान। तो यहाँ पर देखिए समस्या क्या आती है कि घटो नित्यः इस प्रकार का पद है, कृतकत्वात् घटादिवत यह है। अब यहाँ पर दृष्टांत और हेतु क्या है उस अनुमान की सिद्धि में, पक्ष की सिद्धि में दृष्टांत और हेतु क्या है। घट नित्य है, कार्य होने से यह हेतु है, दृष्टांत क्या है, घट इत्यादि के समान। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो दृष्टांत है घट इत्यादि के समान, क्या घट नित्य है? नहीं, घट तो नित्य है नहीं। उसी प्रकार क्या
उसी प्रकार जो हेतु दिया गया है कि कार्य होने से वह नित्य है, तो क्या कार्य नित्य होते हैं? नहीं, जो कार्य उत्पन्न हुआ है वह नष्ट अवश्य होगा। तो यहाँ पर हेतु एवं दृष्टांत को देख करके यह निर्णय करना पड़ता है कि यहाँ पर आ पद का लोप हुआ है। शब्दों अनित्यः, तो शब्दों नित्या में आ पद का लोप हुआ है, इस कारण शब्दों अनित्यः ऐसा विग्रह हमको कल्पना करनी पड़ती है। उसी प्रकार से सा आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतुः, इस प्रकार से यहाँ पर भी क्या करना होता है कि तत् त्वम असि, यहाँ पे अतत इस प्रकार से वहाँ पे अलोप मानना पड़ता है, क्योंकि पूर्व में दृष्टांत दिखाए गए हैं कि जिस प्रकार से शकुनी अर्थात पक्षी सूत्र से अर्थात डोरी से बंधा होता है एवं वह अपनी डोरी के ही चारों ओर विचरण करता है, इधर उधर जाने का प्रयास करता है, किंतु कहीं भी स्थान ना पा करके वह अंत में अपने ही स्थान पर आ जाता है, डोरी पर ही आ जाता है कि मैं बंधन में हूँ। इसी प्रकार से जो मन है वह भी अन्यत्र स्थान ना पाने पर अंत में प्राण का ही आश्रय लेता है। इस प्रकार के दृष्टांत से वहाँ पर भेद दर्शाया गया है, यह माध्वगण कहते हैं। तो इसका समाधान यह है कि इसका समाधान अद्वैत सिद्धि में एवं अद्वैत दीपिका में किया गया है। अद्वैत सिद्धि में तो सभी प्रकार के अर्थों का खंडन मिलता है, एवं अद्वैत दीपिका में अतत्वमसि पदच्छेद मात्र अतत्वमसि इस वाक्यार्थ का ही खंडन संक्षेप में किया गया है। यह अद्वैत दीपिका के कर्ता ग्रंथकार के ही परम गुरु हैं। प्रारंभ में मंगलाचरण किया गया था ना कि यदंते वासी पंचास्यै निरस्ता भेदिवारिणः तन्नौमि नृसिंहाख्यम यतीन्द्रम परमं गुरुम, कि नरसिंहाश्रम यति जो हैं वह मेरे परम गुरु हैं एवं उन्होंने उनके शिष्यों ने भेदवादी गजों को मार भगाया, इस प्रकार का मंगलाचरण किया गया है। तो अद्वैत दीपिका, भेद धिक्कार इत्यादि ग्रंथ इनकी रचना है। तो पहला अर्थ जो था कि जीव जो है वह ब्रह्म से जन्य है, इस कारण जीव को ब्रह्म कह दिया गया है। तो उसका उत्तर यही है कि ऐसा संभव नहीं है। जीव जन्य हो यह किसी भी श्रुति प्रमाण से ज्ञात नहीं होता। जीव नित्य है, वह ब्रह्म से जन्य नहीं है। जीव अनादि है, वह जन्य नहीं है। इस प्रकार से जीव के जन्यत्व के प्रमाण में ना तो कोई श्रुति प्रमाण है, ना ही अनुमान प्रमाण है। अनुमान तो यह है ना कि जो जन्य होता है, जो कार्य होता है, वह अनित्य होता है। तो जो जन्य हो वह नित्य कैसे हो सकता है? इस प्रकार से पहला अर्थ तो किसी भी प्रकार से ठीक नहीं बैठता। मुख्य बात तो यह है कि कहीं पर यदि अर्थ के ग्रहण में अनुपत्ति हो तब वहाँ पर अर्थांतर की कल्पना की जाती है। तत्वमसि यह जो अर्थ है कि जीव ब्रह्म है, जीव और ब्रह्म में भेद नहीं है, तो इस अर्थ को ग्रहण करने में यदि कोई अनुपत्ति हो तो उसे उठाइए, उसका निराकरण हम करेंगे जिस प्रकार पूर्व में किया गया था। किंतु अर्थांतर की कल्पना बिना अनुपत्ति के करना ठीक नहीं है, उसमें अनुपत्ति का प्रदर्शन करना चाहिए, फिर जाकर वहाँ पर अर्थांतर की कल्पना करनी चाहिए। यथाश्रुत अर्थ का एवं उपक्रम उपसंहारादि षडलिंगों के तात्पर्य से जो अर्थ निर्णित होता है उसका त्याग किसी भी प्रकार से करना ठीक नहीं। अब दूसरा क्या कहा था कि अतत्वमसि ऐसा पदच्छेद संभव है। क्यों संभव है? क्योंकि दृष्टांत के बल पर ऐसा संभव है। जैसे घटो नित्यः, शब्दो नित्यः, कृतकत्वात् घटादिवत, यह दृष्टांत इसमें अनित्यत्व के हैं। तो इस प्रकार से शकुनी सूत्र से बंधा होता है, पक्षी डोरी से बंधा होता है, इस प्रकार के उदाहरण उनमें आश्रयी भाव के हैं। तो इस प्रकार जीव ब्रह्म नहीं है ऐसा उपदेश होता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। अद्वैत दीपिका में क्या कहा गया था? दो दोष दिखाए गए थे कि एक तो पूर्व में यह पूरे प्रकरण में प्रतिज्ञा क्या की गई है कि प्रकरण इस प्रकार से है, श्वेतकेतु जो होता है वह उद्दालक का पुत्र होता है। उद्दालक अपने पुत्र को कहते हैं कि तुम 12 वर्ष के हो चुके हो, अब जाओ वेदाध्ययन करो, क्योंकि हमारे कुल में कोई ब्रह्म बंधु नहीं होता, अर्थात ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हो गया एवं ब्राह्मण कुल के गुण उसमें नहीं है, ऐसा हमारे यहाँ कोई नहीं होता, इस कारण तुम जाओ एवं वेदाध्ययन करो। तो उसके पश्चात तो श्वेतकेतु ने 12 वर्ष तक वेदाध्ययन किया। श्वेतकेतु जो है वह अत्यंत उद्दंड भाव से घर आया था कि मैं तो संपूर्ण वेदों का ज्ञाता हो चुका हूँ, मुझे तो इनकी व्याख्या भी ज्ञात है। इस प्रकार से वहाँ पर श्रुति में महामना, अनुचानमानी, स्तब्ध एयाया इस प्रकार का प्रयोग किया गया है कि वह महामना है, अर्थात अपने समान किसी और को समझता ही नहीं है। अनुचन मानी है कि मैं तो सबको जानता हूँ, अपने को प्रवक्ता मानने वाला है। अनुचान मानी शब्द का यह अर्थ है कि जो स्वयं को प्रवक्ता मानता हो, जिसे इस प्रकार का ज्ञान हो कि मैं तो वेदों का व्याख्याता हूँ, मुझे तो सब ज्ञात हो चुका है। स्तब्ध का अर्थ है कि जो जिसमें विनम्रता ना हो, इस प्रकार का वह अपने को सब कुछ जानकर घर आया था। तो उसके पिता रुष्ट हो जाते हैं, तो वो पूछते हैं उसे कि
तुमने क्या वह जान लिया है जिसके जानने पर सब कुछ ज्ञात हो जाता है, जिसके सुनने पर सब श्रुत हो जाता है, जिसके सुनने पर अविज्ञात ज्ञात हो जाता है। इस प्रकार से वहाँ पे श्रुति आती है कि येन अश्रुतम श्रुतम भवति, येन अविज्ञातम विज्ञातम भवति इत्यादि। तो यहाँ पर क्या है कि श्वेतकेतु के पिता उसे पूछ रहे हैं कि वह कौन सी ऐसी वस्तु है जिसके जानने पर सब कुछ जान लिया जाता है, वह क्या है जिस प्रकार से मृण्मय जो पदार्थ हैं, मृत्तिका के ज्ञान से सभी मृण्मय पदार्थों का ज्ञान हो जाता है, उसी प्रकार से वह क्या है जिसके जानने पर सब कुछ जान लिया जाता है। इस प्रकार अभेद का निर्देश यहाँ पर किया गया है कि एक के विज्ञान से सर्व का विज्ञान होना। तो यहाँ पर अभेद निर्दिष्ट श्रुति कर रही है कि एक के विज्ञान से सबका विज्ञान होना। इस प्रकार से निर्देश अभेद पूर्वक है, तो जो अंत में उपदेश है वह भेद का कैसे होगा कि सा आत्मा तत्त्वमसि इत्यादि। अद्वैत दीपिका में जो पहला दोष दिया गया है वह दिया गया है प्रतिज्ञा विरोधात, कि प्रतिज्ञा के विरोध होने के कारण, एकत्व रूपी जो प्रतिज्ञा है उसका विरोध होने के कारण यहाँ पर वह अर्थ नहीं बन सकता तत्त्वमसि इत्यादि रूपी जो अर्थ है। एवं दृष्टांत में भी देखें, यदि दृष्टांत में भी बार बार एक पद आता है वाचारंभणम विकार नामधेयम मृत्तिकेव सत्यम, इस प्रकार से कि जो भी पदार्थ हैं वह तो नाम मात्र हैं, विकार हैं। इस प्रकार से यहाँ पर बार बार जगत के मिथ्यत्व का एवं अभेद का समर्थन किया गया है अनेक दृष्टांतों के द्वारा। दूसरा दोष यह आ रहा है, दूसरा दोष दिया गया है कि जो अजिज्ञासित पदार्थ है उसका प्रतिपादन करने का दोष आ जाएगा। श्वेतकेतु ने कहा था कि कुछ ऐसा बताइए जिसके विज्ञान से सर्व का विज्ञान हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, श्वेतकेतु 12 वर्ष के अध्ययन के पश्चात यह मानकर लौटा था कि मैं तो सब जान गया हूँ, सारे वेदों को जान गया हूँ, उसके अर्थ की व्याख्या करने वाला हूँ, इस प्रकार से। तो यदि उसके पिता अंत में उसको इतना वापस गुरुकुल भेजकर एवं अंत में स्वयं यह उपदेश देते कि हाँ श्वेतकेतु, वह उपदेश यह है जिसके जानने से सब जान लिया जाता है, और जिसके कारण मैं कह रहा था कि आप जो है वह घमंड ना करें, उद्दंड व्यवहार ना करें, तो वह उपदेश यह है कि वह आत्मा तुम नहीं हो, सा आत्मा अतत्वमसि, तुम में और ईश्वर में भेद है। ऐसा उपदेश यदि उसके पिता करें तो इसमें क्या सार्थकता है। श्वेतकेतु स्वयं वेद पढ़ा हुआ है, क्या जीव और ईश्वर के भेद का ज्ञान उसे नहीं होगा। जीव एवं ईश्वर के भेद का ज्ञान तो उन पुरुषों को भी है जिन्होंने वेद शब्द का नाम तक नहीं सुना। तो इस प्रकार से दृष्टांत से, प्रतिज्ञा से किसी भी प्रकार से यह संगति नहीं लगाई जा सकती कि श्वेतकेतु जो है वह अतत्वमसि इस वाक्यार्थ से ही सब ज्ञात करने की आकांक्षा रख रहा है। अतत्वमसि वह तुम नहीं हो, जीव ईश्वर का भेद यह श्रुति बताएगी क्यों। यह तो अनेक प्रकार से ज्ञात हो सकता है। ऐसा भी नहीं माना जा सकता कि 12 वर्ष तक संपूर्ण वेदों का अध्ययन करने वाले को, वेदों का प्रवक्ता होने वाले को जीव एवं ईश्वर भिन्न है ऐसा ज्ञान ना हुआ। तो यह श्रुति का तात्पर्य नहीं है, और पूर्व में जो एकत्व रूपी प्रतिज्ञा है वह भी अभेद बताने के लिए ही है, एवं बार बार दृष्टांतों के माध्यम से अभेद ही बताया गया है। जैसे मृत्तिका ही सत्य है, उसके कोई भी विकार सत्य नहीं, जैसे लौह पिंड ही सत्य है, उसके कोई भी विकार सत्य नहीं। इसी प्रकार से क्या है, केवल ब्रह्म ही सत्य है, अन्य कोई भी ब्रह्म के जानने पर ही सब कुछ जान लिया जाता है। इस प्रकार से क्या जीव एवं ईश्वर के बीच भेद जानने पर सब कुछ जान लिया जाता है, ऐसा संभव है। यदि ऐसा संभव होता तो सभी सर्वज्ञ होते। यदि कहें कि वह कुछ विशेष भेद है, ऐसा भेद नहीं है जैसा आप कह रहे हैं, कुछ विशेष भेद है, तो उस विशेष भेद को जानने पर भी कोई सर्वज्ञ हुआ हो, ऐसी कल्पना करना संभव नहीं है। इस प्रकार से कोई कहते भी हैं कि यदि श्वेतकेतु को यह उपदेश दे दो कि वह तुम ही हो, तुम ब्रह्म हो, उसका जो अभिमान पूर्व में था वह तो उसमें और वृद्धि हो जाएगी। इस प्रकार की कल्पना भी ठीक नहीं है, क्योंकि पहले तो इसका प्रकरण से विरोध दर्शाया जा चुका है। दूसरी बात यह है कि आत्मज्ञान से चित्त शुद्धि के पश्चात ही आत्मज्ञान होता है। चित्त शुद्धि वाले व्यक्ति को कोई लोभ अहंकार इत्यादि हो यह नहीं देखा जाता। दूसरी बात है कि जब पिता ने ऐसा कहा कि तुमने यह नहीं जाना है, उस समय ही श्वेतकेतु ने यह कह दिया कि कथम नु भगवः सा आदेशो भवति, कि यह किस प्रकार का आदेश है, यह क्या है। इस प्रकार से उसने अपने पिता को भगवन यह विनम्रतापूर्वक संबोधन किया। तो इतने मात्र से ही उसमें विनम्रता आ गई थी। उसके पश्चात उसके पिता कहते हैं कि 15 दिन तक भोजन मत करो, 1 दिन भोजन करो, इस दिन जल पर रहो। तो बार बार श्वेतकेतु प्रश्न करता है। तो अंत में देखिए, सिद्धांत तो यह है ना कि प्रत्येक व्यक्ति यह मानता है, चाहे द्वैतवादी हो या अद्वैतवादी हो, कि
अहंकार इत्यादि से ग्रसित व्यक्ति को, जो अधिकारी ना हो, उसे तत्व का उपदेश नहीं करना चाहिए। यदि आप मान रहे हैं कि अहंकारी व्यक्ति को तत्व का उपदेश किया गया तो वह तो ठीक नहीं है, क्योंकि श्वेतकेतु का अहंकार नष्ट हो चुका है। तुम ब्रह्म ज्ञान से अहंकार नष्ट ना होता हो ऐसा तो कोई नहीं मानता। तो इस प्रकार से अतत्वमसि रूप अर्थ की किसी भी प्रकार से संगति नहीं लग सकती। तो यह सामान्य रूप से तत्वमसि वाक्यार्थ का निरूपण एवं उसके विरुद्ध एवं उस वाक्यार्थ के ऊपर जो अनुपत्तियाँ उठाई जाती हैं उनका संक्षेप में निराकरण है। अगली कक्षा में लक्षणा का जो कारण होता है वह पढ़ेंगे। यदविद्या विलासेन भूतभौतिक सृष्टयः तन्नौमि परमात्मानं सच्चिदानंद विग्रहम्।